नमस्कार। मैं बहुत समय से सोच रहा था एक मुद्दा आपके साथ शेयर किया जाए। एक इशू है बहुत बड़ा, लेकिन समय के कमी के वजह से मैं आपसे वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाया। मैं आपको साथ लेकर इसे सरकार के संज्ञान में लाना चाहता था, लेकिन किसी न किसी वजह से विलंब होता रहा। लेकिन अब जो इंडिगो के क्रू शॉर्टेज की वजह से जो संकट उभरा था, उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं आज उसको आपके सामने लाने जा रहा हूँ। इंडिगो के इस संकट की वजह से कई पैसेंजर्स घंटों तक एयरपोर्ट में फंसे रहे। कई जगह 5 घंटे, कई जगह 10 घंटे और पूरा पूरा दिन तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। और इस इंतज़ार में सिर्फ समय की बर्बादी नहीं हो रही थी, लोगों की जेबें भी चुपचाप खाली हो रही थी, जिनका उनको समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक कैप्टिव पैसेंजर की तरह एयरपोर्ट में कैद थे। और वहाँ पर मौजूद रिटेल आउटलेट्स, जहाँ पर चाय या खाना पानी या कुछ भी बुनियादी सामान, उनकी मजबूरी बन गया था। बाहर जा नहीं सकते थे और इन महंगी दुकानों से खरीदने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। डीजीसीए या एविएशन मिनिस्ट्री फ्लाइट्स ऑपरेशन को तो मॉनिटर करती हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए प्रयास करती हैं, नई नई नीतियां बनाती हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर बने रिटेल आउटलेट्स को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है? एयरपोर्ट अथॉरिटी इन रिटेल आउटलेट्स को अपना एक बिजनेस मॉडल मानती है, जहां पर इनकी जो एमआरपी जो है उस पर कोई कंट्रोल नहीं। वो कितने महंगे दामों पर बेचते हैं, इस पर कोई नियंत्रण नहीं। मैं खुद श्रीनगर एयरपोर्ट पर कई बार चाय पी है, सैंडविच लिए हैं, पैटीज खाई हैं। ताज्जुब होता है जब एक चाय मात्र 251 रुपये की पे करनी पड़ती है। जब मैं एयरपोर्ट फ्लाइट के अंदर भी होता हूँ तो महंगी चाय जो एयरपोर्ट पर 251 की मिलती है, वो उससे भी बेहतरीन चाय फ्लाइट के अंदर 100 रुपये की मिलती है। पैटी जो मार्केट में मात्र 15 या 20 रुपये की मिल जाएगी, एयरपोर्ट में 300 रुपये की मिलती है। चाय मैंने बेशक 251 रुपये की पी है, लेकिन कई जगह लोग उसका 300 रुपया भी भुगतान करते हैं। अब नॉर्मल चाय अगर आपको 10, 15, 20 या बड़े महंगे जगह पर भी 70-80 रुपये की मिलती है, तो यहाँ ऐसा क्या है जो 251 रुपये या 300 रुपये की बिकती है? इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार ने वैसे तो एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जो 1 रुपया भी अधिक वसूला जाए तो उन पर भी जुर्माना होता है, और यहाँ तक कि उन पर कई दंडनीय अपराध भी घोषित किए जाते हैं, मनमाना धन वसूलने के लिए, जो एमआरपी है वो उनसे अधिक वसूलने के लिए। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसे रेगुलेट किया नहीं जाता इन चीज़ों को। इंडिगो की इस फ्लाइट की वजह, क्या ये पैसेंजर थे जिन्होंने पहले में एडवांस बुक कर रखी थी और एक एक दिन पूरा अंदर फंसे रहे, और पानी भी 100-100 रुपए की बोतल खरीद कर उन्हें पीना पड़ता है? ये तो बुनियादी चीजें हैं, इन पर तो सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। ये मैं कोई छोटी बात नहीं कह रहा हूँ। ना सरकार ने इन पर कोई नीति बनाई है, ना ही इनके एमआरपी पर कोई अंकुश लगाया है। जिसका जो मन आता है उसी बेमाने ढंग से ये चीजें बेचते हैं। इंडिगो के क्रू शॉर्टेज की वजह से संकट गहरा, तो मुझे ये जरूर लगा कि इसको अब आपके साथ संज्ञान में लाना चाहिए और आपको साथ लेकर सरकार के संज्ञान में भी लाना चाहिए, जिसकी वजह से आज मैं ये बात कर रहा हूँ। एयरपोर्ट पे सिर्फ अमीर लोग ही नहीं एयर ट्रेवल करते, कोई मजबूरी में भी करता है। और अब तो एयरलाइंस इतने कमर्शियल दामों पर आ गई हैं कि वो छोटे से छोटे पैसेंजर्स को भी एयर ट्रेवल करने की आदत डाल रही हैं। तो क्या ये जो महंगा सामान है, ये उनकी पॉकेट को सूट करता है? सरकार को इस पर जरूर एक नीति बनानी चाहिए। नमस्कार।